क्या वाकई मोदी सरकार ने भारत माता का सौदा कर दिया है? और अगर सौदा नहीं किया तो संसद में राहुल गांधी ने इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया? क्या वाकई कोई अपनी मां को बेच सकता है? बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट पर खुलकर चर्चा की और इसी दौरान मोदी सरकार पर अब तक का सबसे गंभीर और संगीन आरोप लगाया। राहुल गांधी सफा करते हुए कहते हैं कि अमेरिका के साथ जो मोदी जी ने समझौता किया है, जो व्यापार समझौता हुआ है, वो बराबरी का नहीं बल्कि मालिक और नौकर के जैसा। मालिक कौन? डोनाल्ड ट्रंप। नौकर कौन? नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी का दावा है कि भारतीय सामान पर अमेरिका में टैक्स 3% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया, जबकि अमेरिकी सामान पर भारत ने टैक्स 16% से घटाकर 0 कर दिया। डेटा, डॉलर और किसानों को कुचलने की साजिश का जिक्र करते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि आपसे पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Speaker साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर। पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर सर 2 चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। I will not allow you. आज संसद में आंकड़ों के साथ साथ देश को बेचने का यह शोर गूंजता रहा। आज संसद में राहुल गांधी ने जो कहा उसे सिर्फ एक राजनीतिक बयान मानकर खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बात खुलकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोली है और इसका ट्वीट उन्होंने अपने व्हाइट हाउस के एक्स चैनल से किया है। राहुल गांधी ने सरकार की आंखों में आंख डालकर कहा कि आपने भारत माता को कैसे बेच दिया। सोचिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। क्या हम अमेरिका के पार्टनर हैं? यह राहुल गांधी के शब्दों में नौकर जैसी बात कैसे आ गई? क्योंकि बराबरी तो तब होती है जब हम भी अपनी शर्त रखें। राहुल गांधी ने पूछा, क्या डॉलर की रक्षा करने के लिए भारत के डेटा की बलि दी जा रही है? ये जो खामोशी है ना, जो एक तरफा व्यापार है, क्या ये आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता कि आखिर बंद कमरे में क्या डील हुई है? लेकिन भावनाओं से आगे बढ़कर जरा तथ्यों की फाइल खोलते हैं। राहुल गांधी ने हवा में बात नहीं की, उन्होंने वो आंकड़े रखे जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखे गए। जब राहुल गांधी कहते हैं कि आपसे पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया, वो उन शुल्कों यानी टैरिफ की बात कर रहे हैं जिन्हें समझना जरूरी है। भारतीय उत्पादों पर अमेरिका ने टैक्स 3% से बढ़ाकर 18 कर दिया, यानी 6 गुना की बढ़ोतरी। और बदले में हमने क्या किया? हमने अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स जो 16% था उसको बिल्कुल घटाकर 0 कर दिया। अब ये डेटा चीख कर कह रहा है कि ये डील नहीं, ये खुलकर दान है। राहुल गांधी का तर्क है कि अमेरिका और चीन के मुकाबले में भारत का डेटा सबसे कीमती है और अगर अमेरिका को महाशक्ति बने रहना है तो उसे हमारी जरूरत है। लेकिन सरकार ने उस ताकत को पहचानने के बजाय उसे थाली में सजा कर दे दिया है। तो सवाल यह है कि क्या सत्ता इस देश की जनसंख्या को त्रासदी मानती है ताकत? राहुल गांधी ने भाषण के दौरान लोकसभा में कहा, कुछ लोग कहते हैं कि जनसंख्या त्रासदी है, मैं कहता हूं कि ताकत है। ये ताकत है डेटा की, ये ताकत है बाजार की। राहुल गांधी कह रहे हैं, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो हम अमेरिकी राष्ट्रपति से कहते कि आप हमारे मालिक नहीं, हम बराबरी की बात करेंगे। हम कहते हैं कि आपकी करेंसी को बचाने की सबसे बड़ी पूंजी हमारे लोगों के पास है। ये जो समझौते की मेज पर रीढ़ की हड्डी झुक गई है, क्या यह देश के भविष्य को गिरवी रखने जैसा नहीं है? अब सवाल यह है कि इस झुकी हुई रीढ़ का असर किस पर पड़ेगा? जनता सड़क पर खड़ी होकर पूछ रही है। इसका असर उस किसान पर पड़ेगा जो पहले से ही बेहाल है। राहुल गांधी ने साफ चेतावनी दी है कि हमारे किसान तूफान का सामना कर रहे हैं। जब आप अमेरिकी माल पर टैक्स 0 कर देंगे तो हमारे किसान का क्या होगा? जरा सोचिए, अमेरिका में अमेरिकी सरकार वहां के किसानों को 60 लाख मुआवजा देती है और हमें मात्र 6,000। क्या हम उनके सामने टिक पाएंगे?
राहुल गांधी ने कहा कि आपने किसानों को कुचल जाने का रास्ता बिल्कुल खोल दिया है। भाई साहब, अमेरिका अपने किसानों की रक्षा कर रहा है, हम अपने किसानों की रक्षा करने के बजाय उनके लिए दरवाजे खोल रहे हैं ताकि खतरा अंदर आ सके। ये सौदा नहीं है, ये खेती किसानी के डेथ वारंट पर साइन करने जैसा है। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। क्या वाकई शर्म बची है? तो कुल मिलाकर बात यह है कि राहुल गांधी ने बजट के बहाने सरकार की विदेश नीति और आर्थिक नीति की इस बार खुलकर धज्जियां उड़ाई। उन्होंने एक वैकल्पिक विजन पेश किया कि अगर हम होते तो डेटा, खाद्य आपूर्ति और ऊर्जा तंत्र को कैसे बचाते, ये बात उन्होंने बताई। उन्होंने अमेरिका को खुश करने की नीति को भारत माता का सौदा बताकर एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसका जवाब देना सरकार के लिए भारी पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि 18 बनाम 0 वाले इस खेल पर सरकार क्या सफाई देती है। क्या वो इसे राष्ट्रवाद के शोर में दबा पाएगी? ये जनता पूछेगी कि क्या वाकई सौदा हुआ है। आप क्या सोचते हैं, यह समझौता है या समर्पण? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जवाब दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।